टीकागढ़। आज मैं त्रिमूर्ति कैसेट के सौजन्य से एक दर्द भरी कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कथानक इस प्रकार है। चंदनपुर गांव में एक उदयभान नाम के गडरिया थे। पहली पत्नी के मरने के बाद दूसरी पत्नी घर में आई। पहली पत्नी की 2 संतानें थी। बड़ी थी बेटी लाडो और तथा दूसरी संतान लड़का था जिसका नाम वीरभान था। उदयभान की दूसरी पत्नी का नाम निपुला था। बापन काटो कुमर को मैया रही कटाई, बहन बेचाई रोई रही नैनन नीरू बहाई। चंदनपुर गांव में एक गडरिया यति निरसंकी था भाई, भैया यति निरसंकी था भाई। इकलौता लड़का वीरभान जो भेड़े चराने नित जाई, जो भेड़े चराने नित जाई। नए मात पिता जाके प्यार करे बेटा यति दुख सहे भारी, बेटा यति दुख सहे भारी। जति बहन हती सीधी सादी भैया से प्यार करे भारी, भैया से प्यार करे भारी। भाइयों, धीरे धीरे ये दोनों बहन भाई जब बड़े हुए, बहन तो घर पर रहती है, भैया वीरभान भेड़े चराने को जंगल में चला जाता है, लौट के घर आ जाता है। यही उसका रोजगार बन गया। भाई बहन में बड़ा प्यार है, बड़ी अनोखी जोड़ी है। बहन भाई की हम क्या बताएं, इतनी सुंदर जोड़ी है, बहुत अच्छी। आगे हुआ क्या? एक दिन की बात कुमार राव भेड़े अरे चराई। एक भेड़िया ने आकर ले अपनी ललकार सुनाई। उस जंगल में एक भेड़िया आके गर्जने लगा तो बेटा कप गया और हुआ क्या? महाराज सुनत ही बेटा गाँव घबराई। तो घाव या भेड़न घाव जल्दी दिए बताए। भैया सुन के इतने बैन ललाह लगी भर रोई गौ है। भैया सुन के इतने बैन ललाह लगी भर रोई गौ है। हिलकी भर रोई गौ है, पूत हिलकी भर रोई गौ है। भैया इतने सुन के बैन के भैया। भेड़िया की ऐसी बात सुनकर वीरभान बेटा कांपता हुआ डिडकारी देकर रोने लगा। तो भेड़िया बोला, रोना बंद कर,
ये बता हम तुझे खाएं या तेरी भेड़ को खाएं? बेटा रो करके कहने लगा, ये तो मैं तुम्हें तभी बता सकता हूँ अपने माता पिता को पूछ करके। और क्या कहने लगा है? माता पिता को पूछ ले जाई, माता पिता को पूछ ले जाई। माता पिता को पूछेंगे जाई, सुनो भेड़िया भाई, रामा सुनो भेड़िया भाई। बेटा कहने लगा है कि अगर तुम आज हमें छोड़ दो तो हम तुम्हें कल बता सकते हैं। माता पिता को पूछेंगे जाई, सुनो भेड़िया भाई, रामा सुनो भेड़िया भाई। तो भेड़िया कहने लगा है, तो जल्दी आइयो पास हमारे, कल खबरी कोई दियो मेरे भाई। माता पिता को पूछ ले जाई, माता पिता को। भेड़िया कहने लगा, ठीक है, जा तू अपने माता पिता को पूछ के आ। उसी समय वो बेटा वहां से चला। सबसे पहले गौ पिता ढिंग बबुला देव बताई, रामा बबुला देव बताई। सबसे पहले गौ पिता ढिंग बबुला देव बताई, रामा बबुला दियो बताई। एक भेड़िया पूछे हमसे, तो ही खाऊं या भेड़ ने खाई। माता पिता को पूछ ले जाई, माता पिता को पूछ ले जाई, माता पिता को पूछ ले जाई। बेटा घर आके कहने लगा है, पिताजी एक भेड़िया ने जंगल में दहाड़ लगाकर पूछवाया है कि तुझको खाऊं या तेरी भेड़ को। पिताजी आप ही बताओ, मैं उसे क्या बताऊं? तो आज वो निर्दय पिता कहने लगा है, सुन। मार के कटारी तेरी गर्दन काटी, अब तो एक भेड़ न कमती घर आई दी। मार के कटारी तेरी गर्दन काटी, अब तो एक भेड़ न कमती घर आई जी। बानी सुन लई आज बाबुल की, अब तो कोई गौ कुमार घबराई जी। बानी सुन लई आज बाबुल की, अब तो कोई गौ कुमार घबराई जी।
पिता कहने लगे हैं, सुन लड़के, मेरी भेड़ों में से अगर एक भी भेड़ कम हो गई तो तेरी गर्दन काट डालेंगे, हम तुझे कच्चा रांध के खा जाएंगे। तू उस भेड़िया से कह देना कि हमारी भेड़ को मत खा, चाहे तू हमें खा जा। आज बेचारा बेटा घबरा गया। पास में बहन लाड़ो खड़ी थी जो मैया बाबुल की बातें सुन रही थी। आज बेचारी रोने लगी है, मगर ध्यान देना भाइयों, जब सुबह हुआ तो हुआ क्या, दूसरों दिन जब भेड़ ले गो कुंवर हितकारी, आई भेड़िया के पास में बेटा ने गिराई उचारी। भेड़िया की बात सुनकर आज बेटा डिडकारी देकर रोने लगा और कहने लगा है, सही कुंवर ने भ्रात सुन, सुनो पिता के बेन, भेड़ छोड़ मोई खाई ले तो रोवे मेरी बहन। मेरे भाई भेड़िया, पिता ने तो कहा है कि भेड़ हमारी कमती ना हो जाए, चाहे भेड़िया तो बेशक खा जाए, चाहे भैया तू हमें खा ले। लेकिन बात यह है कि जब हमारी बहन ये बात तो सुन रही थी तो वो रोने लगी, अगर तुम मुझे खा लोगे तो मेरी बहन रो रो के मर जाएगी। इस पर भेड़िया कहने लगा है, अरे ले अपनी बहन को पूछ, तेरी कहाँ पे बहना प्यारी, अरे ले अपनी बहन को पूछ, तेरी कहाँ पे बहना प्यारी।
ऐसी बात मत कर। भेड़िया से जाकर तू ये कह देना कि मेरी बहन ने ये कहा है कि भेड़ों में से चाहे तू किसी एक भेड़ को खा ले, लेकिन मेरी भैया की जान मत ले। तीसरे दिन जब बेटा भेड़न को लेके जब जंगल में चराने के लिए गया तो भेड़िया कहने लगा, क्या कहा है तेरी बहन ने? तो बेटा बोला, ये कह दिया है कि मुझे छोड़ दो और इन भेड़ों में से चाहे किसी एक भेड़ को खा लो। तो भेड़िया कहने लगा है, तेरो पिता निर्दयी बनो, सौतेली माँ डाहिन बनी, बिना की माने बात हम बन भेड़ तब ये कई भकी। जब भेड़िया ने एक भेड़ को खा लिया, इधर जब शाम हुई तो बेटा भेड़ों को लेकर के जब घर पर आया तो हुआ क्या? शाम भई बेटा घर आओ, शाम भई बेटा घर आओ, सौतेली माँ ने वचन सुनाओ। अरे भेड़ तू कहाँ करी आओ, अरे करी आओ कहाँ करी आओ, अरे बेटा ने हाल बताओ, अरे बेटा ने सब हाल बताओ। सौतेली माँ बोली, क्यों रे, एक भेड़ इसमें कम है, बता ये भेड़ कहाँ गई? तो बेटा कहने लगा, माँ और क्या बोला है? मोई छोड़ी भेड़ा भकिलई, अब तो कोई मैया करियो मोई माँ पूजी। बेटा कहने लगा है, माँ हमें माफ करना, उस भेड़िया ने हमें छोड़ दिया है और हमारी भेड़ को खा लिया। मोई छोड़े भेड़ा भकिलाई, अब तो कोई मैया करियो मोई माँ पूजी। सौतेली मैया कहने लगी, अरे पागल, तू भेड़ को खपाया और हमें आए कि तू ऐसी बातें सुना रहा हो रे। तू अपने पिता को आ जाने दे। जिस तरह से उस भेड़िया ने उस भेड़ को खाया है, उसी तरह से मैं तुझे कच्चा ही चबा जाऊंगी। आज बाबूला हुई गई एकदम ठगनी, अब तो कोई सैया पे कोई मरवाए जी। तो बेटा कहने लगा है, मैया
बेटा बोला मैया चाहे कुछ भी करो ये तुम्हारे हाथ में है। भाइयों शाम को उदयभान गड़रिया जैसे ही घर आया तो आई वो सौतेली माँ उदयभान से कहने लगी पिया तुम्हें नहीं पता है। और क्या कहने लगी है? सुनो पति मेरी बात करी जन घात दुष्ट अन्यायी जको मांस काट के भेड़ के बदले सैया देव रघुबाई। कहने लगी है स्वामी अरे नालायक एक भेड़ को वह भेड़िया पे खपाया और देखो जीवित हमारी आंखों के सामने खड़ा है। अब ऐसा करो कि भेड़ के बदले में इस दुष्ट का मांस रंधवाओ। जब मांस काट के भेड़ के बदले सैया देव रघुबाई। और क्या कहने लगी है? तब रहूं तुम्हारे साथ मिटे संताप सुनो चितलाई। मैं तुम्हारे साथ में तभी रह पाऊंगी जब इस लड़के को काट के रंधवाओ। तब रहूं तुम्हारे साथ मिटे संताप सुनो चितलाई। जो घर में राखो चाय रे तो पियर देव भिजवाई। सुनो ये एक भेड़िया पर उस भेड़ को खपाया है और देखो हमारी आंखों के सामने खड़ा है। इस लड़के को अपने हाथों से काटो और रंधवाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपने पीहर चली जाऊंगी और वापस कभी नहीं आऊंगी। उदयभान बोला ये तुम क्या कह रही हो? अरे हमारे एक ही बेटा है हम इसे अपने हाथों से कैसे मारेंगे? ऐसा मत कहो। लेकिन भाइयों वह डायन नहीं मानी। आखिर सौतेली माँ थी। शाम को बेटा जब घर आया तो उसने अपने पिता के हाथ में छुरी देखी। देखिए भाइयों पिता भी सौतेले हो जाते हैं। और वह बेदर्दी बाप ने जब अपने बेटा को पकड़ लिया बोला कमीने अरे तूने एक भेड़ हमारी कम कर दी। अब हम तुझे छोड़ेंगे नहीं तुझे मारेंगे। आज बेटा रो के कहने लगा है पिताजी ये तुम क्या कह रहे हो? अपने हाथों से और अपने बेटा को मारोगे? मुझे मत मारो पिताजी। जैसे ही आज बेटा को पकड़ा है तो रो के कहने लगा है पिताजी पिताजी हम बिनु मैया के लाल मोकुमती जान से मारो। पिताजी हम बिनु मैया के लाल मोकुमती जान से मारो। बबुलान कतर बिचारो मैंने त्यारो कहा बिगारो। बबुलान को पिताजी हमें मत मारो हमें छोड़ दो। अरे आप ही हमें प्यार करने वाले हो और आप ही अपने हाथों से हमें मारोगे। नहीं पिताजी हमें माफ कर दो। बबुलान कतर बिचारो मैंने त्यारो कहा बिगारो। बबुला पति है नो मेरे प्राण मोकुमती जान से मारो।
छोड़ दें? नहीं। पापी तेने जुल्म गुजारो, तेने घर चौपट कर डारो। पापी तेने जुल्म गुजारो, तेने घर चौपट कर डारो। अरे तेरे तन की तू खाल, मोकुमती जान से मारो। पिताजी हम बिनु मैया के लाल, मोकुमती जान से मारो। बेटा रो के कहने लगा है, पिताजी नहीं हमें मत मारो। और कहने लगा है, बबुलान का पानी पिला दो, मेरी बहना से मिलवा दो। बबुलान को पानी पिला दो, मेरी बहना से मिलवा दो। एकदम धरती पे लाओ है डाल, मोकुमती जान से मारो। पिताजी हम बिनु मैया के लाल, मोकुमती जान से मारो। पिताजी हम बिनु मैया के लाल, मोकुमती जान से मारो। भाइयों माता बहनों, बेटा ने बहुत विनती की, हा खाए, मगर दुष्ट ने उस बेटा को मार डाला। और देखिए, फंसी औरत के फंद में बेटा डालो काट, औरत का फंदा बुरा, हमसे कहीं न जात। ध्यान देना सज्जनों, बाप ने बेटा का वध कर डाला, सौतेली माँ ने छोकर सब्जी बनाई। इधर हुआ क्या? आई बहन द्वार ते बाकू नहीं दिखो भैया। सब पूछन लागी बहन बता मोय सौतेली मैया। सब पूछन लागी बहन बता मोय सौतेली मैया। माँ भैया कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। माँ बोली कहीं खेलने गया होगा। आज मैंने इतनी अच्छी सब्जी बनाई है, आजा तू भोजन कर ले। उसी समय बहन कहने लगी है, नहीं माँ, माँ मुझे भैया के बगैर भोजन अच्छा नहीं लगता है। अरे बिरन कहाँ गाओ हमारो है माँ। अरे बिरन कहाँ गाओ हमारो है, सब सौतेली मैया ने ये सो बचन चारो है। सब सौतेली मैया ने ऐसे बचन चारो है। अरे खेल रहा होई गो लड़पन में, पहले से डांटो नाय मात जकी मर गई बचपन में। पहले से डांटो नाय मात जकी मर गई बचपन में। पहले से बात डांट नहीं लगाई और उसे समझाता कौन, उसकी मैया तो बचपन में ही मर गई, तू उसके लिए क्यों मरी जा रही है? ले भोजन कर ले। और नहीं, अगर तू भोजन नहीं करती है तो सुन,
अरे निकल तुम दोनों कहूँ जइयो और गिरो भाड़ में जाए न मुखड़ा हमको दिखलाइयो। और गिरो भाड़ में जाए न मुखड़ा हमको दिखलाइयो। अब तो सुन के इतने बहन बहन हिलकी दे रोई गई है। अब तो सुन के इतने बहन बहन हिलकी दे रोई गई है। हिलकी दे रोई गई है। बहन हिलकी दे रोई गई है। अब तो सुन के इतने बहन के भैया। इस पर सौतेली माँ बोली चुप हो जा। ले मैं भोजन लाई हूँ, तू भोजन खा ले। और देखिए वह डायन बेटा के मांस की सब्जी बनाकर आज बेटी को खिलाने लगी। बेटी ने कटोरी में मांस देखा, एक गिलास उसमें लगाया तो उसने उस मांस में एक अंगुली देखी जिसमें एक अंगूठी थी जो बरसों पहले उस बहन ने अपने भैया को दी थी। हाय हाय, बहन ने जैसे ही उसे देखा तो छक्का छूट गए, आंखों से आंसू बहने लगे। और हुआ क्या? बाप ने काटो बेटा मैया ने छोको। अब तो कोई बहन रही बिला खाई जी। हत्यारी माने नहीं, वो उंगली नहीं देख पाई, बहन देख रही है। बाप ने काटो बेटा मैया ने छोको। अब तो कोई बहन रही बिला खाई जी। अंगुली परस के आई गई बहना के सम्मुख। अब तो कोई बहन गिरी गस खाई जी। अंगुली परस के आई गई बहना के सम्मुख। कोई बहन गिरी गस खाई जी। और बहन की हिलकी नहीं रुकी और पपक पपक के रोने लगी है। क्या कहने लगी है? ईश्वर लाज राख ले मेरी भैया बिन बहन अकेली। ईश्वर लाज राख ले मेरी भैया बिन बहन अकेली।
से रो रही है। विचार करती है आज इस उंगली को मैं गंगा जी को ले जाऊंगी और गंगा स्नान करवा के भैया की आत्मा की शांति के लिए, उद्धार के लिए उपाय सोचूंगी। ऐसा विचार कर आज वो गंगा को चली है। लाडू बहन रोती जा रही है। भैया की लेकी अंगूरिया गंगा को चली, भैया की लेकी अंगूरिया गंगा को चली। भैया की लेकी अंगूरिया गंगा को चली, भैया की लेकी अंगूरिया गंगा को चली। बिलखती जाती है बहनी अकेली, बिलखती जाती है बहनी अकेली। बिलखती जाती है बहनी अकेली, असुअन भींगी चुनरिया गंगा को चली, असुअन भींगी चुनरिया गंगा को चली। भैया की लेकी अंगूरिया गंगा को चली। भाई बहन का प्यार है ऐसा, भाई बहन का प्यार है ऐसा। अरे टूटे न सारी उमरिया गंगा को चली। अरे टूटे न सारी उमरिया गंगा को चली। भैया की लेकी अंगूरिया, भैया की लेके अंगूरिया गंगा को चली, भैया की लेके अंगूरिया गंगा को चली। भाइयों गंगा जी पर जाकर बहन ने अंगुली को लेकर डार में पहुंची और हुआ क्या? गंगा पे जाए के बहना अंगूरी नवाई रही। अब तो कोई अंगुली बनी है तो तारा मुझी। गंगा पे जाके बहना अंगूरी नवाई रही। अब तो कोई अंगुली बनी है तो तारा मुझी। माता बहनों देखो हर की लीला। बहन अंगुली को स्नान करवा रही थी गंगा जी में। उसी समय ऐसी लहर आई कि अंगुली जल में बहकर आगे चली और तोता बन गई। तोता बनी अंगुली उड़ गई, बनी उड़ाता में बात कही, बहने सुनी मेरी रे। अंगुली तोता बन गई और उड़ती मैं कहा बोली, तोता
एक दिन मैं तुझसे अवश्य मिलूंगा। भाई और बहन से ऐसी बात कहकर तोता उड़ता ही चला गया और एक लोहार की दुकान पर पहुंचा। लोहार नाना प्रकार के औजार बना रहा था। तोता ने उसी समय एक आवाज लगाई, क्या? बाप ने काटो बेटा, मैया ने ठोको अवता, कोई बहन न भायो गंगा जाई जी। बाप ने काटो बेटा, मैया ने ठोको अवता, कोई बहन न भायो गंगा जाई जी। इतने शब्द जो तोता के सुने तो लोहार का ध्यान तोता की तरफ गया। लोहार बोला, तोता भाई ये शब्द जो तुमने कहे ये दोबारा कहो। तोता बोला, कह तो देंगे मगर हमारी एक शर्त है, आप हमारे लिए 4 तकुआ इतने पैने बनाओ कि हम ऊपर से नीचे को डालें तो पत्थर क्या लोहे में भी छेद हो जाए। लोहार बोला, ठीक है भैया हम बना देंगे, लेकिन तुम जो बात कह रहे थे वो दोबारा कहो। तो तोता क्या कहने लगा है, बाप ने काटो बेटा, मैया ने ठोको अवता, कोई बहन रही बिना भ्रात जी। बाप ने काटो बेटा, मैया ने ठोको अवता, कोई बहन रही बिना भ्रात जी। लोहार ऐसी बात सुन के बोलो, भैया हम मतलब नहीं समझ पाए, इसका मतलब क्या हुआ? तब तोता बोलो, सुनो, हम इंसान तुम समझते, बबुलान दो मोई काट है, मैया सोतेली ने मासू मेरो बीरन दो तबू छोक है, बहना मेरी को परसिबाने दीनो जुलम गुजार है, बहना ने अंगुली लगी तब हनवाओ गंगा पार है। भाई लोहार, मेरे मांस की सब्जी बहना के पास आई, उसमें मेरी अंगुली थी, जो बहन ने देखी उसे लेकर मेरी बहन गंगा पर आई और मुझे स्नान करवाया और मैं उसी समय उंगली का तोता बन गया। लोहार सब कहानी समझ गया, उसने उसे 4 तकुआ बना दिए। अब तोता वहां से उड़कर एक दर्जी की दुकान पर बैठा और क्या कहने लगा, बाप काट दो बेटा, मैया रान रही अब तो, कोई बहन रही बिला खाई जी। बाप का
बोला भैया तोता हम तेरी बात समझ नहीं पाए, दोबारा कह। तोता बोला दोबारा तो हम कह देंगे मगर हमारी एक शर्त है, अगर तुम हमारे लिए एक थैला बनाकर हमें दे दो तो हम दोबारा कह देंगे। दर्जी बोला ठीक है भैया हम तुझे थैला बना के दे देंगे, लेकिन तू दोबारा बोल। उसी समय बाप काट दो बेटा मैया ने झोंको अब तो। तोता बोलो बाप काट दो बेटा मैया ने झोंको अब तो, कोई बहन न भायो गंगा बीच जी। बाप काट दो बेटा मैया ने झोंको अब तो, कोई बहन न भायो गंगा बीच जी। आज तोता के ऐसे शब्द सुनकर उसे एक झोला बना के दिया तो तोता उसमें तकुआ रखकर वहां से उड़ा और एक सुनार की दुकान पर पहुंचा। उसी समय वहां पर आवाज देने लगा है, बाप ने काटो मैया ने रांधो अब तो, कोई बहन रही थी बिला खाई जी। बाप ने काटो मैया ने रांधो अब तो, कोई बहन रही बिला खाई जी। कोजुरो में साँझ सवेरे, कोजुरो में भुरानी रात, कोजुरो में बखत परे पे, कोजुरो में तीज त्योहार। मैया रोवे रे साजरे सवेरे, दुखिया से सगे भुरानी रात। भैया रोवे बखत परे पे, बहना रोवे तीज त्योहार। भाइयों सुनार की दुकान पर कुछ सहेलियां आपस में विचार कर रही थी कि बहन ये तोता बड़ा अजीब है, ऐसा तोता तो हमने पहली बार देखा है, ये तो मानव जैसी भाषा में बोलता है। सुनार बोला भाई तोता हमने तेरी बात को समझ नहीं पाया, तू दोबारा बोल। तो तोता कहने लगा भैया हम दोबारा तो बोल देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम हमें स्त्रियों के जितने आभूषण होते हैं उतने हमें सब बना के दे दो तो हम बता दें। तो सुनार तैयार हो गया, कहने लगा भैया ठीक है तू हमें सुना। उसी समय तोता क्या कहने लगा है, उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोला बाप काट दो बेटा मैया ने रांधो अब तो, कोई बहना रही बिला खाई जी।
गोपाल ने जब बात सुनी तो सुनार की आंखों में आंसू आ गए और स्त्रियों के सभी आभूषण बना के जब तोता को दिए हैं तो तोता वहां से उड़ के चला कैसे। उड़ता ही तोता धरी गयो कोई गयो पेड़ पे जाए सुनो सब भाई रे। उड़ता ही तोता धरी गयो कोई गयो पेड़ पे जाए सुनो सब भाई रे। रहने लगो पेड़ पे कोई घोंसला लाओ बनाए सुनो सब भाई रे। रहने लगो पेड़ पे कोई घोंसला लाओ बनाए सुनो सब भाई रे। भाइयों बहनों, वही तोता उड़ता हुआ एक वृक्ष पर पहुंचा। उसने जाकर के वहां पर घोंसला बनाया और जितने स्त्रियों के आभूषण थे उस पर सब उस घोंसले में रख दिए। भाई बहनों, आगे का वृतांत त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से वॉल्यूम नंबर 2 में श्रवण करेंगे। अरे मेरे ईश्वर तेने मेरी लाज न